नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से अडेनियम और छत पर हूँ। इस समय 9 बजे का समय है, धूप अच्छी है, सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और ये मेरे खूबसूरत से प्लांट देखिए फ्लावरिंग हो रही है। ये आपको बताया था मैंने, ये सोमालियन व सोमालियन है, हाइब्रिड दोनों ही। मतलब ये मेरे पास लगभग 5 प्लांट हैं, तो अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, काफ़ी बड़े प्लांट हो जाते हैं। ये खूबसूरत सा लुक रहता है। ये हंगेलिया का है, ये भी अच्छी फ्लावरिंग देता है। ऐसी बंच में फ्लावरिंग आती है इसमें, लेकिन ये जो ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग निकलती जाएगी फ्लावरिंग उतनी ज़्यादा इसमें बढ़ती जाएगी। मेरे पास कुछ ओबेसम हैं और कुछ अरेबिकम हैं, कुछ मेरे पास स्वेजिकम है। मल्टीफ्लोरम अभी रिसेंटली मैंने कलेक्ट किए हैं, 2 प्लांट हैं मेरे पास मल्टीफ्लोरम के। तो वेट कर रहा हूँ कि किस तरह के फ्लावर्स आते हैं। हाइब्रिड तो नहीं है कहीं, वो सारी चीज़ें फ्लावरिंग आने के बाद क्लियर हो जाएंगी मुझे, क्योंकि लीव्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये हाइब्रिड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। ये आप देख पाएँ तो ये है मल्टीफ्लोरम। अभी आगे देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इसका, फ्लावरिंग आएगी तो पता चल जाएगा। कुछ प्लांट मेरे पास ओबेसम के हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने आज से कुछ साल पहले आई थिंक कि लगभग 7-8 साल पहले मैंने ये शुरू किया था, और उससे 1 साल और आप जोड़ दीजिए, 1 साल पहले मैंने अरेबिकम मतलब ये अडेनियम का थोड़ा सा शौक़ हुआ, तो उस समय मैंने ओबेसम के सीड्स मंगाए। क्योंकि एक्चुअली जब आप पहली बार इन्वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगती हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने पहले सीड्स मंगाए। और उस समय सीड 10 रुपये का एक मिलता था, और जब मार्केट में इस तरह की चीज़ें नई आप इंट्रोड्यूस होती हैं ना आपसे, तो फिर आपको ये सब कॉस्टली लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी तरह के फ्लावरिंग के सीड्स लेने जाएंगे तो 50 रुपीज़ में पैकेट मिल जाएगा आपको, जिसमें 20, 50, 100 सीड्स तक रहते हैं। ऐसे में अगर अडेनियम का सिर्फ एक सीड आपको 10 रुपये का मिल रहा है, जिसमें ये गारंटी नहीं है कि वो जर्मिनेट होगा कि नहीं, तो थोड़ा सा हमें डर लगता है कि यार करें कि नहीं करें। तो खैर मैंने उस समय सीड्स लिए, कुछ आई थिंक 10 लिए थे या 20, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो सीड्स लिए, मैंने उनको लगाया, लगाने के बाद अच्छी उनके मतलब जर्मिनेट हो गए। जर्मिनेट होने के बाद मैंने उनको धूप में उसमें बारिश में रख दिया, तो बारिश में वो सारे ख़राब हो गए। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए इसको छोड़ दिया। 1 साल तक फिर मैंने नहीं किया, दोबारा से फिर मन किया तो मैंने दोबारा से इनको शुरू किया लगाना। तब थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला, और रिज़ल्ट इन द सेंस कि मैंने कुछ प्लांट्स लिए नर्सरी से, काशिल्या नर्सरी थी उस समय, उससे मैंने कुछ प्लांट्स लिए थे। प्लांट ठीक थे, और लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नया एक्सपीरियंस था, तो मैंने उनको सॉइल मीडिया तैयार करके लगा दिया। जैसा लोग बताते हैं, बोन मील मिला दो, नीम खली मिला दो, कोयला मिला दो, वर्मी कंपोस्ट मिला दो, मैंने वो सारी चीज़ें उसमें मिला दी और लगा दिया। लेकिन पानी का मुझे नहीं आइडिया, तो मैंने पानी उसमें खूब दिया, और देने के बाद मैंने उसको रखा तो छाँव में ही था, लेकिन पानी खूब दिया तो वो रॉट हो गए। जिनमें से एक प्लांट बहुत मुश्किल से बचा, काफ़ी समय तक मेरे पास रहा, और सर्दियों में वो भी रॉट हो गया। तो ओबेसम से ही शुरुआत मोस्टली लोग करते हैं, और करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सस्ता प्लांट रहता है, और इससे आप शुरू करते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब फ्लावरिंग होती है, उनमें देख के अच्छा लगता है। तो इसलिए ओबेसम से शुरुआत कीजिए। हालांकि ओबेसम मेनली तो ये अफ्रीका या सऊदी अरब जैसे ये अडेनियम की बात करते हैं पूरी, तो ये अफ्रीका या ये आपके सऊदी अरब के देशों में से ही मतलब ये आया है। वहाँ का ये नेटिव प्लांट कह सकते हैं आप इसको, वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ ये होता है, जिसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, मतलब रेगिस्तान का गुलाब। तो ऐसी जगहों पर ये गर्म जगहों पर ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद इसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अलग अलग देशों ने, तो वहाँ से हमारे इंडिया में भी आना शुरू हो गया। और ओबेसम की हम बात कर रहे हैं, तो ओबेसम में एक होता है सिंगल पेटल। सिंगल पेटल आपको दिखाऊं मैं, तो मेरे पास है जो नॉर्मल ओबेसम, जिसको आप ओबेसम हाइब्रिड कहते हैं, या एक नॉर्मल ओबेसम होता है। फ़र्क क्या होता है देखिए नॉर्मल ओबेसम हाइब्रिड में। ये है मेरे पास ओबेसम हाइब्रिड, एक ये है ओबेसम हाइब्रिड,
थोड़ा पुराना हो गया ये, तो इसका थोड़ा सा शेड या इसका लुक थोड़ा कम हो गया है। अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी इसमें। जैसे ये है ओबेसम हाइब्रिड, तो इस तरह से बंच में फ्लावरिंग आती है। और जो नॉर्मल ओबेसम होता है, आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी तक, तो जो नॉर्मल ओबेसम होता है सिंगल सी एक ब्रांच रहती है, उसमें लंबी सी ऊपर जाके जब आप कट करते हैं तो 2-3 ब्रांच और निकल आती हैं और फ्लावरिंग होती है उसमें, और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। हालांकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन जो हाइब्रिड ओबेसम है, तो ओबेसम के साथ किसी दूसरी ब्रीड को जब हम क्रॉस करा देते हैं तो उससे उस ओबेसम की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो गुण हैं वो ऐड हो जाते हैं। जैसे किसी दूसरे प्लांट से आपने ओबेसम को क्रॉस कराया तो फिर क्या होगा कि उसमें या तो फ्लावरिंग अच्छी आने लगेगी, या कलर वेरिएशन हो जाएगा, या लीव्स में वेरिएशन आ जाएगा कुछ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन हो जाता है, जहाँ तक मैं समझ पाया। तो अगर आप लोग कुछ मतलब कहीं पर गलती हो तो आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप लोगों से सीखता रहता हूँ मैं। तो अगर ऐसा कुछ किसी को ज़्यादा नॉलेज है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फ़िलहाल जहाँ तक मैं समझ पाया, तो इस तरह से ये जब क्रॉस कराया जाता है तो फिर एक नई ब्रीड तैयार हो जाती है ओबेसम की ही, और उसमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मेरे पास ये ओबेसम है, ये सभी ओबेसम हैं, लेकिन लीव्स देखकर आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि ये ओबेसम है या नोवा है या क्रिस्पम है, क्योंकि इनकी लीव्स आप देखेंगे नैरो लीव्स हैं। और आप नोवा तंजानिया देखेंगे तो उसमें भी इससे मिलती जुलती लीव्स रहती हैं, नैरो लीव्स ढेर सारी है। किसी भाई का कमेंट भी आया था कि इतने ढेर सारे नोवा तंजानिया, तो ये सब नोवा तंजानिया नहीं है, ये सभी हैं ओबेसम हाइब्रिड। ये देखिए, ये हालांकि मल्टी पेटल से ग्रो हुए हैं, खूबसूरत सा देख रहे हैं टेक्सचर इस फूल का। हालांकि ये सब सीड से ग्रो हुए हैं और मल्टी पेटल के सीड से ग्रो हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ फ्लावरिंग तो अभी फ़िलहाल जितने भी फ्लावर मुझे मिले हैं ये सारे मुझे सिंगल पेटल मिले हैं। इसके अलावा कुछ मल्टी पेटल मिले हैं जो रेड कलर में थे। ये पर्पल कलर वाली की बात कर रहा हूँ मैं, पर्पल कलर से मुझे ये कलर मिला है। इसके अलावा कुछ मुझे मल्टी पेटल मिले हैं, जैसे ये देखिए, ये एक ये है। और अभी प्लांट छोटे हैं इसलिए मैंने इनको अभी सेल पोस्ट में नहीं दिया है, और कॉस्टली रहते हैं, प्लांट्स का साइज़ छोटा रहता है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको मिले तो आप डिसअपॉइंट हो। तो फिर भी अगर देखिए किसी को छोटे प्लांट्स में इंटरेस्ट है और लेना चाहते हैं तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और आपको प्राइस बता दूंगा मैं, आपको रीज़नेबल लगें तो आप ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको अभी सेल के लिए नहीं निकाला है, सेल पोस्ट नहीं डाली है। तो कोई कोई मतलब इंटरेस्टेड होगा तो मुझे बताइएगा, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये एक मल्टी पेटल ओबेसम है, ये भी सीड ग्रोन है। मतलब क्या हुआ, एक ही प्लांट से मैंने ये भी ग्रो किया है, ये भी ग्रो किया है, एक ही प्लांट के सीड्स हैं, जिसमें ये मल्टी पेटल हो गया, ये सिंगल पेटल हो गया। ओबेसम में ख़ास बात ये है कि इसमें आपको कलर ढेर सारे मिल जाते हैं, क्योंकि जब हम इसमें क्रॉस कराते हैं ना, दो कोई ब्रीड्स या दो कलर कॉम्बिनेशन को जब हम इसमें क्रॉस कराते हैं तो नया कलर, नया वेरिएशन बन जाता है, और बहुत खूबसूरत सा कुछ कलर नया निकल के आता है। नेचर है, इसमें ख़राब तो कुछ कह ही नहीं सकते आप, क्योंकि नेचर ने जो दिया है बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ऐसा मेरा मानना है। बस हमारी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सी चीज़ पसंद आती है। कई बार ऐसा होता है आपको जो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, किसी को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, तो ये पसंद की बात रहती है। तो इस तरह से ओबेसम जो है ना थोड़ा आसान होता है। सॉइल मीडिया सभी की लगभग सेम रहती है, मैं सेम ही रखता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर कोई नया है, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो वो सेंडर का यूज़ कर सकते हैं। और ओबेसम में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ढेर सारे सीड से ग्रो करके एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्लांट्स मंगाकर आप उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था ना, अभी बात कर रहे थे हम हाइब्रिड की और नॉर्मल की, तो नॉर्मल जो ओबेसम उसको रूट स्टॉक भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसमें सिंगल एक ब्रांच रहती है, तो उसको जब हम ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, नीचे से ब्रांचें नहीं निकलने की कोई टेंशन नहीं होती। सिंगल ब्रांच है, वहाँ से कट करके आपने जो ग्राफ्ट कर दिया तो नीचे से कभी कभार 1 या 2 ब्रांच आएंगी तो आएंगी, अदरवाइज़ सिंगल ब्रांच में ही वो ग्राफ्ट अच्छे से काम करता है। तो इसलिए वो अधिकतर जो है नॉर्मल ओबेसम रूट स्टॉक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है।
हाइब्रिड में भी अगर आप चाहते हैं करना तो ग्राफ्ट कर सकते हैं, उसमें ढेर सारी ब्रांच होती है, हर ब्रांच में आप करेंगे बहुत खूबसूरत सा प्लांट बन जाएगा आपका, तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओबेसम में आप ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 2-3 तरह कलर के प्लांट्स लेके आइए, उनमें एक दूसरे के क्रॉस पॉलिनेशन कराइए, रेड का वाइट के साथ, वाइट का रेड के साथ, येलो का वाइट के साथ, येलो का रेड के साथ, इस तरह से कराइए। तो आपको जब नए सीड्स तैयार होंगे, उसमें जो नया प्लांट बनेगा उसमें कुछ अलग ही कलर निकल के आएगा और ख़ूबसूरत से कलर आपको मिलेंगे। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट अगर आपको इंटरेस्ट है गार्डनिंग में और समय है आपके पास, तो ये आप करते रहिए, तो अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी अच्छा लगता है। तो क्रॉस हालांकि मेरे पास बहुत सारी वैरायटी नहीं है, और लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि कुछ ओबेसम मैं सीड ग्रोन कलेक्ट करूँगा। जैसे वाइट मेरे पास था लेकिन ख़राब हो गया, 2-3 थे, तो वाइट मुझे चाहिए होगा, येलो चाहिए है मुझे, जो सिंगल कलर में आते हैं उनको मैं थोड़ा कलेक्ट करना चाहता हूँ। कलेक्ट करने के बाद फिर उनको क्रॉस ब्रीड से नई स्पीसीज़ तैयार करूँगा। तब तक मेरे पास होप कि स्पेस भी हो जाएगा और आप लोग का प्यार है, सहयोग है, तो इस तरह से मैं रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और कुछ ना कुछ हम इस तरह से डिस्कशन करते रहेंगे। तो होप कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।